फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे ईवीएस के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जैसे हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं, इस चैप्टर से है और स्वास्थ्य चैप्टर से है और एक विटामिन, ये सभी यानी पोषण से संबंधित जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आज के सेशन में है। तो आज का सेशन जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और पीवाईक्यू में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं और अपने एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को देखते ही हुए अपने तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है और हम बता दें जितने भी क्वेश्चन हैं सब पीवाईक्यू में करीब 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। पहला क्वेश्चन ये है और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन भी है ये। पश्चिम बंगाल तो नहीं है, बिहार नहीं, तमिलनाडु नहीं, केरल इसका जो आंसर सही होगा। केरल में जो है टैपियोका नारियल की डली में उबालकर खाई जाती है और कुछ प्रश्न और भी पूछे जाते हैं। इससे संबंधित और रिलेट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक प्रश्न ये भी पूछा गया है, इस प्रश्न को अभी थोड़ी देर में करते हैं, पहले कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ये जितने भी पॉइंट दिए हैं ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं और सारे पॉइंट जो है कई बार प्रश्नों में और हर बार यहीं से प्रश्न आते हैं। अगर इससे प्रश्न पूछा गया तो यहीं से आते हैं। तो हांगकांग में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पकाया हुआ सांप जिसको लिंग हु फेन कहते हैं यह कहाँ होता है, या मांस, सांप का मांस कहाँ खाया जाता है तो हांगकांग में। और सांप के मांस को जैसे हम लोग मछली, मुर्गा मीट खाते हैं वैसे वहाँ सांप के मांस को पकाकर खाया जाता है। और जो है और ये जो सांप का मांस होता है इसे लिंग हु फेन कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है लिंग हु फेन क्या है, तो सांप के मांस हैं और लिंग हु फेन कहाँ खाया जाता है तो हांगकांग में। और ये प्रश्न तो अभी देखें हम लोग कि किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका कहाँ पे खाया जाता है तो केरल में। टैपियोका का वृक्ष ये है, ये वृक्ष टैपियोका का है और ये पेड़ होता है, इसकी जड़ें होती हैं और इसकी जड़ों को जो है उबाल कर खाते हैं। जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ खाई जाती है तो जम्मू कश्मीर में। और वहीं अगर समुद्र की मछली को नारियल में तल के बनाई जाए तो वह कहाँ पे होता है तो गोवा में। ये 4 प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इस चारों पॉइंट को याद रख लेना और यहाँ से एक क्वेश्चन तो श्योर रहता हर सीटेट एग्जाम में। तो हांगकांग में लिंग हु फेन खाए जाते हैं जिसे कहा जाता है, जो होता है सांप के मांस का मीट। और केरल में करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को बनाकर खाई जाती हैं और नारियल के तेल में मछली कहाँ पे खाई जाती है तो गोवा में। अब एक क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर खुद ही देना है। अब इसमें जो हम मिलान करना था कौन सा किस में सही होगा, तो अभी हमने पॉइंट बताया हांगकांग में क्या था, तो हांगकांग में था इसमें पका हुआ सांप, तो पहला का ऑप्शन 5 हो जाएगा। और केरल में क्या था, तो केरल में था नारियल के तेल में बनी, जो केरल में टैपियोका था, तो इसमें बी का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि जो है करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। जम्मू कश्मीर में क्या था
कि मछली जो है सरसों के तेल में बनाई जाती हो, ये कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। और गोवा में क्या था? तो समुद्र के में जो नारियल के तेल से बनी मछली। और ये छोले भटूरे कहाँ के हैं? तो ये तो बिहार का है। तो छोले भटूरे वैसे दे दिए, लेकिन जो है ये चारों जो नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये सीटेट में पूछा गया था 2019 में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो लौह तत्व किस में पाए जाते हैं, इसके बारे में बताना है। बंद गोभी में तो पाया नहीं जाता, तो पहला ऑप्शन गलत। आंवला में पाया जाता है, गुड़ पालक में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आलू में नहीं पाया जाता और आलू में नहीं पाया जाता, इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो जोड़ा ठीक नहीं ये बताना है। पहला है आलू चिप्स, तो आलू का ही चिप्स बनता है और जो है चिप्स जो है संरक्षण हो जाता। आलू अगर वैसे रख दिया जाए तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर उसी को पैकेट में चिप्स के रूप में रख दिया जाए तो वह ख़राब नहीं होता, तो ये जोड़ा ठीक है, जबकि पूछा नहीं है। दूध पनीर, यही ऑप्शन जो है नहीं है, क्योंकि दूध से पनीर बनाकर हम किस दूध को संरक्षित नहीं कर सकते, जबकि सेब को संरक्षित करने के लिए उसका जैम बना लेते हैं, कच्चा आम को संरक्षित करने के लिए उसका अचार बना लेते हैं, जबकि दूध को संरक्षित करने के लिए पनीर नहीं बनाते। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि पूछा है नहीं है तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई, निम्नलिखित में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो बच्चे जो है कुछ सब्जी खरीदे हैं, उनमें किसमें बीज पाए जाते हैं ये बताना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आलू में तो बीज पाए नहीं जाते हैं, टमाटर में बीज पाए जाते हैं, नाशपाती में पाए जाते हैं, चीकू में पाए जाते हैं, भिंडी में पाए जाते हैं, करेला में पाए जाते हैं, जबकि प्याज में नहीं पाए जाते हैं, खीरा में पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑप्शन अगर इसका देखेंगे तो टमाटर, नाशपाती और चीकू, तो इसमें तो सभी में पाए जाते हैं। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, इसमें भी पाए जाते हैं। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, ये इसमें और ज़्यादा नाम है। तो ये इसका ऑप्शन जो है, हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर सी होगा, नाशपाती, क्योंकि इसमें देखेंगे ऑप्शन में तो सारे में पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें मिल रहा है, टमाटर भी है, नाशपाती भी है, चीकू भी है, भिंडी भी है, करेला भी है और खीरा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीना आम पसंद करती है और वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है अचार और आम का पापड़ बनाना। ये तो सही है, क्योंकि आम को अगले साल के लिए उसका अचार बना लेते हैं या उसका पापड़ बना लेते हैं, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। दूसरा आंसर देखते हैं, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, नहीं, ये नहीं। प्लास्टिक के थैले में रखना, नहीं। रेफ्रिजरेटर में, नहीं। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि खाना को कैसे पकाते हैं, सेक कर, उबाल कर, बेल कर, ऐसे, या तल कर, भिगो कर, भून कर, ऐसे, या सेक कर, तल कर, भून कर, ऐसे, या उबाल कर, गूँथ कर, भून कर, ऐसे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
तो इसमें जो है ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं, डी भी नहीं होगा और सी होगा कि खाना को जो सेक कर, तलकर और भूनकर बनाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि इसको हम बता चुके हैं और आंसर सभी लोगों को देना है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा, मुझे मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमें सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन कहते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो अभी हमने बताया केरल में क्या है, तो टैपियोका को नारियल में पका करके या किसी भी करी में पकाकर खाते हैं। जम्मू कश्मीर में था तो मछली को तेल में पकाकर खाते हैं। वहीं अगर गोवा में देखेंगे तो नारियल के तेल में मछली पकाकर खाते हैं। जबकि लिंग हु फेन क्या है, एक सांप के मांस का बना व्यंजन है जो हांगकांग में खाया जाता है। तो ये इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? अब इसमें सभी लोग खाना बनाते होंगे तो आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, ए ऑप्शन ये है। या सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, ये ऑप्शन सही है। या बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, या सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो हम बता दें इसमें जो डी ऑप्शन है यह सही है। सब्जियों को काटना तब धोना ये गलत है। हालांकि सब लोग ऐसे ही करते हैं लेकिन यह विधि क्या है? गलत है। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले धूप में, ये भी गलत है। तो कोई धूप में पकाने तो जाता नहीं है। बैक्टीरिया नष्ट करने के नहीं, अभी कोरोना आया था तो सब्जी को बिल्कुल धुल धुल के खाया जा रहा था, तो कोरोना को याद करके इसको मत लगा दीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा कि जो है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कम कौन सी बीमारी होगी? या कम से कम कौन सी बीमारी होगी ये बताना है। तो इसमें बीमारी बताना है और इसको बहुत अच्छे से आंसर देना। स्कर्वी और एनीमिया। स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होती है, तो ये ऑप्शन गलत। एनीमिया और रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होती है, ऑप्शन गलत। मोटापा और एनीमिया, ये ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाती है, तो इसको मोटापा हो जाएगा। और लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाती है तो उसे एनीमिया हो जाएगा। तो अगर शरीर में लौह तत्व की कमी होती है तो वहाँ पे एनीमिया रोग हो जाता है। इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रश्न एक घुमा के पूछा जाता है कि एक लड़की को मोटापा है और दूसरी को जो है लौह तत्व की कमी है, तो उसे क्या खाना चाहिए? एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, तो ये तो गलत आंसर है। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट रॉन्ग है। बी ऑप्शन, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, हाँ ये ऑप्शन जो है सही है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, तो नष्ट नहीं होते, गलत है। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता नहीं, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा
कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला ऑप्शन है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। बी ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लेते हैं। सी ऑप्शन है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और डी ऑप्शन हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो इसमें बढ़ाकर कमी लाते गलत, दवाई के रूप में ये भी गलत, ताकतवर बनाते ये भी गलत। तो इसमें डी ऑप्शन जो है इज द करेक्ट आंसर है, जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में विटामिन आवश्यक होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से जो है मेरिथ्मस या क्वार्सिरकोएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर हो, किससे, कार्बोहाइड्रेट से या वसा से या विटामिन से या प्रोटीन से। तो इसमें जो मांसपेशी और बॉडी बनाना है, कार्बोहाइड्रेट से तो ऊर्जा मिलती है, तो इसका ऑप्शन गलत होगा ए। वसा से सुंदरता प्रदान होती है, ये भी गलत है। ऊर्जा मिलती है लेकिन जब बिल्कुल खाना खाना बंद कर दोगे तो। विटामिन से अपूर्णता रोगों से बचत होती है, तो इसमें जो है प्रोटीन बचता है, तो प्रोटीन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, यानी किसमें जो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर प्रश्न पूछेगा सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है तो सोयाबीन में, उससे कम किस में पाया जाता है तो अंडा में। तो पहला ऑप्शन दूध, आम, गाजर। गाजर में तो विटामिन ए पाया जाता है और इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। अंडा, मटर, मछली, बी ऑप्शन भी गलत। सोयाबीन, चना, मक्का, तो सोयाबीन में भी पाई जाती है प्रोटीन और सभी दालों में प्रोटीन तो पाए जाते ही हैं, तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेब, दही, मांस, तो ये भी गलत आंसर है। तो आज के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण ईवीएस के प्रश्नों को देखा जो पीवाईक्यू के रूप में था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुपर टेट की बुक भी, जो अभी सुपर टेट का मैटर तो कोर्ट में चला गया, जो सुपर टेट की भर्ती हुई थी 69,000, अब उसमें भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दी है कि वो जो है भर्ती जो हुई है गलत आरक्षण से हो गई है, उसको रद्द करके फिर से उसको जो है उसमें आरक्षण को देखा जाए। तो क्या ही किया जाए, टीचर की भर्ती तो ऐसी भर्ती हो गई कि अगर तुम सिलेक्शन पा भी लिए हो तो कब निकल जाओगे इसका कोई भरोसा नहीं है। हालांकि जो है सीटेट की अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।